गौ माता का बछड़ा क्या कहता है? गौ माता का बछड़ा क्या बोलता? सिंह का बच्चा जन्म लेते ही दहाड़ता है। बोलो हाँ जी अन्ना जी। भैया बकरी का मेमना, बकरी का बच्चा जब जन्म लेता जन्मते ही मिमियाता है। बोलो हाँ जी अन्ना जी। मनुष्य किसी माता जी को बेटा या बेटी हो तो जन्म लेते ही रोते हैं, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। बोलो हाँ जी अन्ना जी। पर गौ माता को बछड़ा या बछड़ी कुछ भी हो, जन्म लेते ही क्या बोलते? मां। अरे जोर से बोलो। इसलिए गौ माता कौन हुई? किसकी? तो अब गौ माता सबकी है, तो क्या मां सड़क पे बैठी है? क्या गजब का जमाना है। माता जी तो सड़क पे हैं, बेटे फ्लैट में हैं। हाँ, दूसरा जमाना देखो, कुत्ते आजकल बेड पे सो रहे, गौ माता रोड पे सो रही है। और हम लोग कह रहे हैं कि माँ है। अरे भैया, पहले के जमाने में दरवाजों पर लिखते थे शुभ लाभ, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, यहां से निकले जो नर नारी, सबको सीता राम हमारी। तुलसी माता रखते थे, गाय माता दरवाजे पर बांधते थे। इतना मॉडर्न जमाना आ गया, आग लगे इस जमाने में। आजकल बोर्ड में लिखते हैं कुत्तों से सावधान। समझ में ही नहीं आता एक कुत्ता है कि। हाँ भैया, हम कुत्तों के विरोधी नहीं है, तुम समझो कि हम कुत्तों के विरोधी हैं। ना ना ना, हम इंसान के अंदर की जो इंसानियत चली गई, कुत्तापन आ गया, उसके विरोधी है। हाँ, इसलिए भैया देश को बचाना है तो किसको बचाना होगा? गौ माता को। सनातन को बचाना है तो किसको बचाना होगा? और वचनों से नहीं, करके। भारत में गौ रक्षक बहुत हैं, गौ सेवक कम है। समझ गए बात को? गौ रक्षक तो गली गली में बहुत अच्छा है, होना चाहिए। कम से कम जो कटने गाय माता जा रही उनसे रक्षा तो गाय माता की करते हैं। पर भैया कटने ही ना जाए, इसका भी तो कुछ उपाय किया जाए। पूछो क्या उपाय है? पूछो, जोर से पूछो। हमारे पास एक उपाय है। पूछो क्या? गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। अब मान लो हम फ्लैट में रहते गुरुजी, यहां गौ माता तो दूर की बात, हम ही नहीं रह पा रहे। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, एक गौ माता उठाओ, गांव के चरवाहे को दे दो, उसको 500 रुपया महीना देना प्रारंभ कर दो। वो सड़क से गौ माता जंगल में चरने जाने लगेगी, 500 रुपया से चरवाहे का जीवन चलने लगेगा। ऐसी वो 20-25 गाय जोड़ लेगा तो उसका घर भी चलने लगेगा और तुम्हारी तरफ से गौ सेवा भी तो हो जाएगी। यही तो मदन दिलावर जी कर रहे हैं। बताओ है उपाय बढ़िया कि नहीं? तो ये कथा सुनकर के हम लोगों को प्रण लेना है। राजस्थान ठाकुर जी की भूमि है, राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान संतों की भूमि है, राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी की भूमि है, राजस्थान सालासर बालाजी की भूमि है, राजस्थान धरनावत बालाजी की भूमि है, राजस्थान खाटू वाले बाबा की भूमि है, राजस्थान तनौट माता की भूमि है। और राजस्थान में केवल पुरुष या महिला वीर नहीं हुए, यहाँ के तो घोड़े चेतक भी वीर भय हैं। ऐसी भूमि में जन्म लेने वाले सभी सनातनियों से हम एक प्रार्थना करें। भैया कह दो, करो, जोर से बोलो। आज जब स्वामी जी आए तो उन्होंने कितनी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि गाय माता राष्ट्र माता हो, ऐसे कहने वाले बहुत हैं, पर गौ सेवा करने वाले कम हैं। गौ सेवा करने वाले हो जाएं तो हमको ये नारा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गौ सेवक यदि हो जाएं तो भैया गाय माता सड़कों पे नहीं घूमेगी। गौ सेवक यदि हो जाएं
बुरा ना मानना। कुछ लोग केवल गौ माता के नाम पर दंड फदाल करते हैं, रसीद कट्टा छपवाते हैं, एक ही गौ माता से 20 जनों से दक्षिणा ले लेते हैं, एक ही गौ माता की। बुरा ना मानना, कई जगह ऐसा हो रहा, क्योंकि इतनी गौशालाएं, इतनी गौ माताएं। अरे भैया, अब तक तो गौ माता पूरी गौशाला में हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा? गौ रक्षक हैं, गौ सेवक कम हैं। आज हमको कथा सुनकर ये प्रण लेना है, हर हाल में अपने जीवन में गौ माता की, एक गौ माता की सेवा करनी है। हनुमान जी महाराज की, जोर से बोलो हर हर। और गोपाल नाम ठाकुर जी का पता है क्यों पड़ा? पूछो क्यों पड़ा? देखो, भगवान राम, भगवान कृष्ण के मूल में गौ माता है। प्रभु राम का जन्म हुआ अग्नि से, अग्नि में देव ने खीर दी, खीर को दशरथ जी ने तीनों माताओं को बांटा। पर खीर कहां से प्रकट हुई? अग्निदेव से। अग्निदेव खीर लेके क्यों प्रकट हुए? क्योंकि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ काय से होता है? घी से। घी किसका होता है? गाय का। गाय के घी से अग्निदेव प्रकट हुए तो राम जी प्रकट हुए। और राम जी जो काम नहीं कर पाए वो श्याम जी कर पाए। राम अवतार में तो केवल प्रकट हुए, श्याम अवतार में तो गोपालक बन गए, गोपाल बन गए ठाकुर जी। तो भगवान राम के जीवन में भी गौ माता है और श्याम के जीवन में भी कौन है? बोलो बोलो, जरा जोर से तो बोलो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।